भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य विहारिणे राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणम् कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। अग्रदेव आज्ञा करी भगतन को यश गा भवसागर के तरण को नाहिन और उपाय। बार बार वंदन करूं नाभा आभाए काढ़ो गाभा वेद को भक्त माल रस दे। हरि जो आए विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज मम तुम से पीछे और जो श्रोता है रस खा तिनके सकल मनोरथ बुझवहु श्री भगवान। हाथ जोड़ वंदन करूं धरूं चरण पर शीश
ज्ञान भक्ति मोह दीजियो परम पुरुष जगदीश। दया दृष्टि ऐसी करो करुणामय घनश्याम। सब तज तव सुमिरन करूं भगवन आठो याम। नाम तिहारो हे हरि सब मंगल को मूल। ज्ञान नयन आसो खुले मिटे सकल भवशोक। सब कुछ दीन्हा आपने भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हाथ। जोड़ू मैं दोनों हाथ। हे बिहारी मैं तुम्हारी मुझको अपना लीजिए। मुझको अपना लीजिए प्रभु। देर ना अब कीजिए। श्री चरण की शरण आई देर ना अब कीजिए। कितने जन्मों से ना जाने दुनिया को चाहती रही। मोह माया की धारा में रात दिन बहती रही। बहते बहते थक चुकी हूँ पार अब तो कीजिए। हे बिहारी मैं तुम्हारी मुझको अपना लीजिए। हे बिहारी मैं तुम्हारी मुझको अपना लीजिए। श्री चरण की शरण आई
गुण गाओ सदा, तेरा गुण गाऊं सदा मैं, तेरा जप चिंतन करूं। तेरा गुण गाऊं सदा मैं, तेरा जप चिंतन करूं। अपना रक्षक शरण दाता, एक बस तुमको वरूं। अपना रक्षक शरण दाता, एक बस तुमको वरूं। ऐसा मेरा मन बना दो दाता, यह वर दीजिए। ऐसा मेरा मन बना दो दाता, यह वर दीजिए। हे बिहारी मैं तुम्हारी, मुझको अपना लीजिए। हे बिहारी मैं तुम्हारी, मुझको अपना लीजिए। तुमको जो भावे, तुमको जो भावे वही मैं सोचूं बोलूं और करूं। तुमको जो भावे वही मैं सोचूं बोलूं और करूं। तेरी बन के तेरी इच्छाओं के ढांचे में ढलूं। तेरी बन के तेरी इच्छाओं के साँचे में ढलूं। करुण दास का करुण क्रंदन सुन के करुणा कीजिए। करुण दास का करुण क्रंदन सुन के करुणा कीजिए। करुण दास का करुण क्रंदन, करुण दास का करुण क्रंदन सुन के करुणा कीजिए। करुण दास का करुण क्रंदन सुन के करुणा कीजिए। हे बिहारी मैं तुम्हारी, मुझको अपना लीजिए। हे बिहारी मैं तुम्हारी, मुझको अपना लीजिए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुभक्ति प्रेम लक्षणा सुदान कीजिए प्रभु न छोड़िए भवाटवी उबार लीजिए प्रभु भला बुरा हूँ आपका अहेतु रीजिए प्रभु कृपा करो अनाथ पे सनाथ कीजिए प्रभु कृपा करो अनाथ पे सनाथ कीजिए प्रभु अनाथ पे सनाथ कीजिए प्रभु कृपा करो अनाथ पे सनाथ कीजिए प्रभु कृपा करो अनाथ पे सनाथ कीजिए मेरे श्याम 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 हे गोपाल 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 भक्ति प्रेम लक्षणा सुदान कीजिए प्रभु न छोड़िए भवाटवी उबार लीजिए प्रभु भला बुरा हूँ आपका अहेतु रीजिए प्रभु कृपा करो अनाथ पे सनाथ कीजिए प्रभु कृपा करो अनाथ पे सनाथ कीजिए प्रभु कृपा करो अनाथ पे सनाथ कीजिए प्रभु न कर्म में अकामता न ज्ञान भक्ति भावना विराग त्याग साधना नहीं पवित्र कामना विकार से सना हुआ संवार लीजिए प्रभु कृपा करो अनाथ पे सनाथ कीजिए प्रभु 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 गिरा घिरा हूँ भोग रोग शोक दोष में सदा न चैन चित्त में विलाप पाप ताप आपदा अधीन दीन की पुकार पे फसीजिए प्रभु कृपा करो अनाथ पे सनाथ कीजिए प्रभु 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 न योग्यता कहीं प्रभु तुझे रिझा न पा रहा यही विचार बार बार चित्त को जला रहा तुझे रिझाऊं मैं सदा सुबुद्धि दीजिए प्रभु कृपा करो अनाथ पे सनाथ कीजिए प्रभु सनाथ कीजिए प्रभु सनाथ कीजिए प्रभु सनाथ कीजिए प्रभु सनाथ कीजिए मेरे श्याम 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 मेरे श्याम
भाव से भरा हूँ मैं, स्वभाव भी मलिन है। फंसा पड़ा प्रपंच में, अशांत चित्त दीन है। स्वभाव संपदा सुबीज, चित्त बीजिए प्रभु। कृपा करो अनाथ पे, सनाथ कीजिए प्रभु। सनाथ कीजिए प्रभु, सनाथ कीजिए प्रभु, सनाथ कीजिए प्रभु, सनाथ कीजिए प्रभु। न पार जा सके सुनाव कर्णधार के बिना, न आसरा गरीब का दयालु की दया बिना। गरीब हूँ गरीब को दया निवाजिए प्रभु। कृपा करो अनाथ पे, सनाथ कीजिए प्रभु। सनाथ कीजिए प्रभु, सनाथ कीजिए प्रभु, सनाथ कीजिए प्रभु, सनाथ कीजिए प्रभु। न कर्म भाव सत्य है, न भाग्य रेख काम की। न वाणी में मिठास है, न प्रीत सत्य नाम की। कुभाव कर्म देख के कभी न कीजिए प्रभु। कृपा करो अनाथ पे, सनाथ कीजिए प्रभु। सनाथ कीजिए प्रभु, सनाथ कीजिए प्रभु, सनाथ कीजिए प्रभु, सनाथ कीजिए प्रभु। रहूं सदा निकुंज में प्रिया सखी स्वभाव से। करूं सदा स्नेह सेव अष्टयाम चाव से। पुकार दास की सुनो, सुपंथ दीजिए प्रभु। कृपा करो अनाथ पे, सनाथ कीजिए प्रभु। सनाथ कीजिए प्रभु, सनाथ कीजिए प्रभु, सनाथ कीजिए प्रभु, सनाथ कीजिए प्रभु। मेरे श्याम, 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 मेरे श्याम। गोपाल 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 गोपाल। कृपा करो अनाथ पे, सनाथ कीजिए प्रभु। कृपा करो अनाथ पे, सनाथ कीजिए प्रभु, सनाथ कीजिए प्रभु। सनाथ कीजिए प्रभु, सनाथ कीजिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल का प्रसंग जो समय के भाव से बीच में जिसको स्थगित करना पड़ा, आप श्रवण कर रहे थे भक्त चरित्र भक्तराज जी का। ये कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं, हृदय में धारण करने की है। इन कथाओं से हमारे जीवन का कुछ संबंध है। हर कथा हमारी गुरु है। जो हमको बहुत कुछ समझा रही है। हर कथा हमारे जीवन के किसी न किसी अंधकार को मिटाती है। हर कथा किसी न किसी प्रश्न का उत्तर है। हर कथा भक्तमाल की हमारे जीवन की किसी न किसी समस्या का एक समाधान है। जीवन एक प्रश्न है, भगवत प्राप्ति ही इसका उत्तर है। भक्तमाल हमारे जीवन के प्रश्न का उत्तर है, हमारे जीवन की समस्या का समाधान है। भक्तमाल कथा हमारी शंकों का समाधान है।
कल आप लोगों ने श्रवण किया था, जो लोग कल नहीं सुन पाए थे वो इस कथा को समझ नहीं पाएंगे। जो शेष कथा रह गई, मैं सूक्ष्म रूप से पूर्व कथा का स्मरण कराना चाहता हूं। अर्जुन को अभिमान हुआ, मुझ जैसा कोई प्रतिज्ञा का पालन करने वाला नहीं, जो की हुई प्रतिज्ञा के सामने अपने प्राणों को भी तुच्छ गिनता है, ऐसा मेरे समान कोई दूसरा भक्त नहीं है। अपने इस अभिमान को अर्जुन ने स्वाभिमान बताया। मेरे प्रभु कहते हैं कि ये स्वाभिमान नहीं, ये अभिमान है। अभी इसके निर्णय का समय नहीं आया। चलो, एक भक्त ने हमको बुलाया है। अर्जुन कृष्ण दोनों सन्यासी बनकर के भगत के पास जाते हैं। सन्यासी भेष में है, परीक्षा कर रहे हैं। भोजन के बाद जब दोनों सन्यासी रूप में अर्जुन कृष्ण विश्राम कक्ष में गए तो परस्पर चर्चा हुई। अर्जुन के कहने पर भगवान ने भक्तराज को वरदान दिया। उनकी पत्नियों को कहा, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं थी। कल कथा में बताया था हमने, हर नारी के दो सहारे पुत्र और पति, जिसके ये दोनों न रहें उसकी है क्या गति। हर स्त्री इन दो वरदानों को चाहती है। जब तक मैं दुनिया में रहूं, जीऊं, मेरा सुहाग मेरे साथ रहे और मेरे पुत्रों का कहीं मुझसे बिछो ना हो। हर नारी चाहती है कि मुझको वरदान मिले कि मैं अखंड सौभाग्यवती हूं, पुत्रवती हूं। अर्जुन के कहने से भगवान श्री कृष्ण ने ये दोनों वरदान दिए हैं। जब दोनों पत्नियों को वरदान मिला पुत्रवती होने का, तो भक्तराज अत्यंत दुखी हुए। इतने दुखी हुए, उस दुख को झेल नहीं पाए, उसी समय अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और ये स्थिति हुई भक्तराज की दोनों पत्नियों की। दोनों ने भी हाय हाय करते हुए अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। अर्जुन के मन में प्रश्न है कि ये क्या हुआ। ये अर्जुन का प्रश्न नहीं, आप सभी का प्रश्न था। कल कई फोन भी आए, ये प्रश्न किया गया कि उनका क्या हुआ। तो ये तीनों क्यों मर गए। तो मेरे प्रभु उत्तर देते हैं अर्जुन को, धर्म न जाए इन तीनों का, धर्म न जाए इन तीनों का, झूठा हो वरदान नहीं, इसलिए वर सुनकर इनके रहे देह में प्राण नहीं, इसलिए वर सुनकर इनके रहे देह में प्राण नहीं। अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन बोले, हे केशव क्यों अंत धर्म का बुरा हुआ, दर्श आपके प्रगट मिले नहीं, पुण्य वंश भी नष्ट हुआ। दर्श आपके प्रगट मिले नहीं, पुण्य वंश भी नष्ट हुआ। न तो आपके इनको प्रकट दर्शन हुए, इनका पुण्य वंश भी नष्ट हो गया, जीवन में कोई सुख भी नहीं पाया। तो इनको क्या मिला धर्म का पालन करके। अर्जुन बोले, हे केशव क्यों अंत धर्म का बुरा हुआ।
प्रकट आपके दर्शन मिले नहीं और पुण्य वंश भी नष्ट हुआ। धर्म का अंत इतना बुरा, जीवन भर भी कोई सुख नहीं पाया। और आपके बिना साक्षात दर्शन किए तीनों ने देह का त्याग कर दिया और मृत्यु के समय ऐसी विकट स्थिति, हाय हाय करके प्राण छूट गए। ये ऐसा क्यों हुआ? और इससे भी विचित्र बात, देख आपकी अद्भुत लीला हो, देख आपकी अद्भुत लीला, आज बहुत हैरान हुआ। परम सत्य परमेश्वर का क्यों झूठा यह वरदान हुआ। परम सत्य परमेश्वर का क्यों झूठा ये वरदान हुआ। देख आपकी अद्भुत लीला, आज बड़ा हैरान हुआ। परम सत्य परमेश्वर का क्यों झूठा ये वरदान हुआ। आपने सौभाग्यवती होने का वरदान दिया तो तुरंत पति की मृत्यु। ये क्यों शरीर छोड़ गए? ये तो कल आप लोगों ने कथा में सुना था कि तीनों परस्पर भाई बहन की तरह रहते थे। कुएं पे जल पीते हुए पत्नी को पहचान नहीं पाए, बहन कह के पानी पिलाने के लिए याचना की। पत्नी ने भी अपने पति को पहचाना नहीं और भाई साहब कह के पानी पिलाया। दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली, होने को यही मंजूर है। दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली कि जीवन भर साथ निभाएंगे, भाई बहन का जीवन होगा और पति पत्नी कहलाएंगे। समाज की दृष्टि में हम पति पत्नी होंगे, लेकिन एक दूसरे की दृष्टि में भाई बहन होंगे। अब वंश कैसे चलेगा? दूसरा विवाह कराया, अपनी छोटी बहन से अपने पति का विवाह करा दिया। कई वर्ष जब बीत गए तो पति का वंश चलाने को कहा पिता से जाकर अपनी छोटी बहन ब्याहने को। राजी हो गए सब घर वाले। डोली में जब बेटी को बैठाया तो पिता ने अपने जमाई से कहा, जैसे रखा बड़ी को तूने, छोटी को भी वैसे रखना। जैसे आपने मेरी बड़ी बेटी को रखा है, उसी प्रकार छोटी को भी रखना। दोनों में कभी किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करना। मेरे सामने प्रतिज्ञा करो। सुनकर सीख ससुर की बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा। जो व्यवहार किया है उनसे इनसे भी वैसा होगा। सत्य प्रतिज्ञा करता हूं मैं, कभी इसे नहीं टालूंगा। आज दिया जो वचन आपको जीवन भर मैं पालूंगा। इसलिए अर्जुन, इन तीनों की भक्ति को देखो, तीनों की दृढ़ निष्ठा को देखो, तीनों के धर्म कर्तव्य पालन को देखो। गोने की रात्रि को जब पति अपनी छोटी पत्नी के पास रात्रि के समय आया तो अपनी छोटी पत्नी को प्रथम रात्रि को ये पूरी घटना बता दी जो उनकी बहन के साथ वादा हुआ था, जो प्रतिज्ञा दोनों ने की थी। वो भी स्मरण करा दिया कि डोली विदाई के समय तुम्हारे पिता ने मुझसे कौन सी प्रतिज्ञा कराई थी। बोली, स्वामी दुख मत मानो, साथ आपका मैं दूंगी। वचन दिया जो उसे निभाना, मैं भी संयम कर लूंगी। क्यों? क्योंकि धर्म बड़ा है तीन लोक में, इससे बढ़कर और नहीं। धर्म त्याग जो करता उसको तीन लोक कोई ठोर नहीं। मुझको ऐसा सुख नहीं चाहिए जो मेरे पति के धर्म में बाधा बनता हो। बड़ी बहन ने धर्म निभाया, मैं भी धर्म निभाऊंगी। दोनों की सेवा कर अपना जीवन सफल बनाऊंगी। प्रेम त्याग का नाम है, भक्ति साधना त्याग का नाम है। जब हम किसी एक रास्ते को पकड़ते हैं तो दूसरा छोड़ना पड़ता ही है।
जब आप वृंदावन जाना चाहोगे यमुना नगर से, तो जिस शब्द के साथ से लगा उसको त्यागना पड़ेगा ही। वृंदावन बाद में पहुंचोगे, यमुना नगर पहले छोड़ना पड़ेगा। तुम सोचो यमुना नगर छोड़ना ना पड़े और वृंदावन पहुंच जाए, जीवन भर दूरी बरकरार रहेगी अगर त्याग यमुनानगर का नहीं किया तो। एक नियम है, प्रेम त्याग मांगता है। त्याग की भट्ठी में प्रेम पकता है। कभी कभी तो प्रियतम तक का त्याग करना पड़ जाता है। कितनी दूर था मथुरा वृंदावन से, गोकुल नंदगांव बरसाने से, ब्रज से मथुरा कितनी दूर था। जीवन भर गोपियां ब्रजवासी तड़पते रहे कृष्ण के लिए। जब आप लोग 350 किलोमीटर दूरी पे होने के बाद भी हर महीने पहुंच जाते हो, तो गोपियां तो ब्रज में रहती थी, नंद यशोदा ब्रज में ही रहते थे। कितनी दूर था वहां से मथुरा। ब्रज की सीमा के भीतर ही है, लेकिन नहीं गए। क्यों? प्रेम को उस समय पकने के लिए त्याग की, तपस की आवश्यकता थी। इस त्याग ने ही गोपियों को प्रेम की ध्वजा बना दिया। ब्रजवासियों का प्रेम, क्योंकि ये जो 84 कोस की भूमि है, ब्रज 84 कोस की भूमि अलौकिक जान, कृपा करे जो लाडली हो तब ही पहचान। ये वो प्रेम की भूमि है। प्रेम की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी की ये भूमि है। यहां सब सच्चे प्रेमी हैं। और प्रेम कैसे किया जाता है, ये ब्रजवासियों से सीखो। सुखों का ही नहीं, जिस प्रीतम श्याम सुंदर के लिए सब सुखों को छोड़ा, उसे मिलन भी छोड़ दिया। मथुरा नहीं गए, 14 साल मथुरा रहे, 14 साल में एक दिन भी कोई भी ब्रजवासी मथुरा नहीं गया। और सुखों को कैसे त्याग किया, आप सुनकर हैरान होंगे। कृष्ण के विरह में संसार की सारी कामनाएं जलकर भस्म हो गई। सुनकर आप हैरान होंगे कि 100 साल में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है मथुरा में, ब्रज में। परस्पर सब प्रेम से रहते थे, लेकिन किसी के घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई इन 100 सालों में। सब सुख थे। दरअसल त्याग किया नहीं जाता, त्याग हो जाता है। प्रेम में त्याग किया नहीं जाता, हो जाता है। और अगर त्याग करोगे तो अभिमान पैदा हो जाएगा। त्याग अभिमान को भी जन्म देता है। त्याग करना नहीं, भगवान की भक्ति में इतने खो जाओ कि त्याग हो जाए। संसार छोड़ना नहीं, भगवान को इतना अपना मानो कि दुनिया अपने आप ही बेगानी लगने लग जाए। छोड़ने वाले तो फिर पकड़ सकते हैं, लेकिन जिनका छूट गया फिर दोबारा नहीं पकड़ सकते। छूटेगा कैसे? भगवान की भक्ति। राम भक्ति जल बिन खगराई, अब यंतर मल कब हो न जाई। बाहर से तो त्याग दोगे, लेकिन भीतर त्याग नहीं कर पाओगे। कब तक? जब तक भीतर भक्ति प्रकट नहीं होगी। भक्ति के जल से ही अंतःकरण पवित्र होता है। तो इन तीनों भक्तों ने त्याग किया नहीं, स्वतः ही त्याग हो गया। क्यों? क्योंकि इनकी धर्म में इतनी आस्था है, इतनी निष्ठा है। सब मेरे प्रभु इनकी प्रशंसा कर रहे हैं तीनों संतुष्ट सदा ही, भक्ति भजन में रहे मगन, और धर्म पालना करते हैं नित मुझसे सच्ची लगी लगन। स्वयं अर्जुन को सर्टिफिकेट दे रहे हैं इन तीनों भक्तों की भावना का, भक्ति का, सच्ची लगन का।
इनकी प्रशंसा करके भगवान आत्मसंतुष्ट तो हो रहे हैं, भक्तों की गाथा अपने सिरमुख से गाते हैं। मेरे प्रभु, बंदऊ महावीर हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। स्वयं हनुमान जी की कीर्ति का गान मेरे राम जी करते हैं, अपने श्रीमुख से हनुमान जी की महिमा का गान करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में जब हनुमान जी की वंदना करने लगे तो हनुमान जी की महिमा का गान करते कह रहे हैं कि बंदऊ, मैं वंदना करता हूं महावीर हनुमान जी की। बंदऊ महावीर हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। तो मेरे राम जी भी भक्तमाल कथा करते हैं, भक्तों का चरित्र गाते हैं। तो अर्जुन का अभिमान पे चोट लगी और अर्जुन का अभिमान चूर चूर हो गया। अर्जुन कहता कि अभिमान मेरा मिथ्या था, जिस अभिमान को मैंने स्वाभिमान का चोला पहनाया, अब वो अभिमान नंगा हो चुका है। मैं जान गया हूं अभिमान को। अपने अभिमान को जानना बहुत बड़ी कला है। ये हृदय के पवित्र होने का सर्टिफिकेट है, ध्यान रखना। जिसने अपने सूक्ष्म अभिमान को जान लिया, सीधा सीधा इसका अर्थ है मन पवित्र हो चुका है। नहीं तो जिनका मन पवित्र नहीं, वो अपने स्वाभिमान, अपने अभिमान को स्वाभिमान का चोला पहना देते हैं और कहते हैं मैं अभिमानी नहीं, मैं स्वाभिमानी हूं। और यही अर्जुन के साथ हुआ है। अर्जुन ने अपने अभिमान को स्वाभिमान बताया। श्री कृष्ण कहते हैं अभिमान है, अर्जुन कहते हैं मेरा स्वाभिमान है। स्वाभिमान सद्गुण है। स्वाभिमानी व्यक्ति कभी पाप नहीं कर सकता और अभिमानी करता है, छुप कर करता है। अपनी नजरों में उठना यह स्वाभिमान है और केवल दूसरों की नजरों से उठना यह अभिमान है। अच्छा बनने की कोशिश करना यह स्वाभिमान है और अच्छा दिखने की कोशिश करना यह अभिमान है। अच्छा बनो, दिखने की कोशिश मत करो। जब चंद्रमा पूर्णिमा का उदय होगा तो उसको कहना नहीं पड़ेगा मैं उदय हो गया हूं, दुनिया को दिखाई देगा। ढोल नहीं पीटना पड़ेगा उसको, डिंडोरा नहीं पीटना पड़ेगा। और कोई हमारी कीर्ति गाए ना गाए, हम स्वयं ही गाने लग जाते हैं, स्वयं ही अपनी प्रशंसा करने लग जाते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा अभिमान है कि स्वाभिमान है, इसके निर्णय का भी समय नहीं आया। और आज भगवान ने प्रत्यक्ष में दिखा दिया अर्जुन को, वो तुम्हारा केवल मिथ्या अभिमान था जिसको तुमने स्वाभिमान बनाया हुआ था। अर्जुन कहता है प्रभु को प्रणाम करते, प्रभु मेरा अभिमान दूर हो गया, मैं जान गया कि मेरा अभिमान था। बस अभिमान एक ऐसा विचित्र अवगुण है कि जानते ही क्षीण हो जाएगा। अभिमान अगर हम जान गए, हमारे अभिमान की परसेंटेज कितनी है, अगर हम ये जान गए, जानते ही अभिमान क्षीण होने लग जाता है। दुख की बात तो यह है कि हम जानते ही नहीं। अपने अभिमान को भी हम सद्गुण मानते हैं, जबकि समस्त दुर्गुणों का राजा है। अभिमान समस्त दुर्गुणों का राजा है। हमारे भीतर जो दुर्गुण है वो इसलिए है कि जो राजा है ना, अहंकार, वो अपनी इन दुर्गुणों की प्रजा को सुरक्षित रखता है। युद्ध में राजा मर गया तो सेना के साथ युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सेना हार ही गई। अगर सेना का सफाया कर दिया, राजा का कुछ नहीं बिगड़ा, तो मत सोचो कि युद्ध जीत गए हैं। तुमने सारे अवगुणों को कंट्रोल कर लिया, मत सोचो तुम इंद्रिय विजयी हो गए हो। सारी सेना का सफाया करने के बाद भी अगर राजा का सफाया ना हो, सेनापति का सफाया ना हो, तो सेना तो फिर दोबारा जुड़ जाएगी। कथा सब जानते हैं भागवत जी की। 21 अक्षौणी सेना का सफाया कर दिया जरासंध की श्री कृष्ण बलराम ने, लेकिन जरासंध का वध नहीं किया। परिणाम फिर सेना को इकट्ठी करके ले आया। तो जो अहंकार है
ये समस्त सद्गुणों का राजा है और अवगुणों का राजा। और अवगुण अगर नहीं खत्म कर पाए चिंता मत करो, अगर अहंकार ही गल गया ये सब अपने आप ही हार मान लो। अर्जुन ने समस्त अवगुणों को जीत लिया। स्वर्ग में गए थे जब, उर्वशी नाम की अप्सरा, कल कथा बताई थी, इंद्र की भेजी आई, उसको भी मां कह करके प्रणाम किया, उसका सम्मान किया। उस पवित्र सम्मान को कामिनी उर्वशी ने अपमान माना है और श्राप दे दिया अर्जुन को नपुंसक होने का। तो उर्वशी जैसी सुंदरी अप्सरा जिसके सन्मुख खड़ी है, प्रेम की याचना कर रही है, प्रणय की याचना कर रही है, उसको भी मां कह करके जो प्रणाम करता है, उस अर्जुन में कोई अवगुण की कल्पना कर सकते हो? लेकिन ये अर्जुन अभिमान से ग्रसित हो गया। कोई बात नहीं, जो प्रभु के भक्त हैं, पहली बात तो उनमें कोई अवगुण आता नहीं। अगर आ भी जाए उसको दूर करने की जिम्मेदारी सब मेरे प्रभु की है। तो अर्जुन में अवगुण आ गया, अहंकार आ गया, मुझसा कोई दूसरा नहीं। इसलिए भगवान ने अर्जुन के अभिमान को मिटाने के लिए लीला की है। और कहा, जब अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपका वरदान मिथ्या कैसे हो गया, आप परम सत्य स्वरूप परमेश्वर हैं, आपका दिया हुआ वरदान सौभाग्यवती भाव, पुत्रवती भाव, दोनों वरदान मिथ्या हो गए और तीनों का मरण। देख आपकी अद्भुत लीला, आज बड़ा हैरान हुआ, परम सत्य परमेश्वर का क्यों झूठा ये वरदान हुआ। सत्य परमेश्वर का क्यों झूठा ये वरदान हुआ। सुन अर्जुन अपने भक्तों की हो, सुन अर्जुन अपने भक्तों की मैं नित रक्षा करता हूँ। कभी कभी शिक्षा देने को भक्त परीक्षा करता हूँ। कभी कभी शिक्षा देने को भक्त परीक्षा करता हूँ। भगवान परीक्षा क्यों करते हैं? अक्सर लोगों का उत्तर है कि भगवान देखना चाहते हैं कि भगत कच्चा है या पक्का है। कच्चा है तो कितना कच्चा है, पक्का है तो कितना पक्का है। यही आपका शायद उत्तर होगा। लेकिन आपके इस उत्तर पर मैं प्रश्न करता हूं, क्या भगवान को पता नहीं? क्या उनको परीक्षा करके ही पता चलता कि भगत कहां तक है? क्या बिना परीक्षा की भगवान को पता नहीं चलता? वो त्रिकालज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, कोई भी बात भूत भविष्य की उनसे छिपी नहीं है। ये भी परीक्षा का अर्थ ये नहीं है जो आप लोग लगाते हैं कि भगवान जानना चाहते हैं कि भगत क्या है, कितने पानी में है, कितना मजबूत है, कितना कमजोर है। ये भगवान देखना चाहते हैं। लेकिन नहीं, इसलिए परीक्षा नहीं लेते कि भगवान देखना चाहते हो, तो जानते हैं बिना परीक्षा लिए ही पता है प्रभु को कि कौन कहां पर है। बल्कि किस लिए परीक्षा लेते हैं, इसका अर्थ है स्वयं भगत को बताने के लिए कि तू क्या है, और दुनिया को दिखाने के लिए कि ये क्या है। अगर मैंने इसको साक्षात दर्शन दिए इसलिए दिए हैं कि देखो परीक्षा में पास हुआ है। दुनिया को दिखाना चाहते हैं, दुनिया को जनाना चाहते हैं, और स्वयं भगत को भी बताना चाहते हैं कि तू क्या है। तो स्वयं की जानकारी के लिए भगवान किसी की परीक्षा नहीं लेते, बल्कि भगत को और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि दर्शन दिए तो क्यों दिए और नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए। समाज को दिखाना चाहते। कहा कि सुन अर्जुन, अपने भक्तों की मैं नित रक्षा करता हूं, कभी कभी शिक्षा देने को भगत परीक्षा करता हूं। यहां किसको शिक्षा देनी है?
तुमको शिक्षा देने को ही। अर्जुन से बोले प्रभु तुमको शिक्षा देनी थी। तुमको शिक्षा देने को ही मैंने सारा खेल किया। मान न करना अर्जुन इन तीनों ने तुमको फेल किया। मान न करना अर्जुन इन तीनों ने तुमको फेल किया। तुमको शिक्षा देने को ही मैंने सारा खेल किया। मान न करना अर्जुन इन तीनों ने तुमको फेल किया। अर्जुन अपने अभिमान को जान गए, अभिमान तिरोहित हो गया। प्रभु चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया। प्रभु मेरा अहंकार मिथ्या था। भगवान ने कहा यही तो मैं चाहता था, तू सच्चाई को जान ले। लेकिन प्रभु मेरा एक प्रश्न है इस समय, और मेरा ही नहीं, जो भी इस कथा को सुनेगा सबका प्रश्न होगा। मेरा ये प्रश्न है कि इन तीनों को मिला क्या? धर्म का पालन करके इन तीनों को मिला क्या? बेमौत तीनों मरे, आपके साक्षात दर्शन ही हुए, और जीवन में भी कोई तीनों ने सुख नहीं पाया। तो मेरा प्रश्न है इन तीनों को बेचारों को क्या मिला है, ये बताओ। भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन से, अर्जुन इन तीनों को क्या मिला ये मैं बताऊंगा नहीं, ये दिखाऊंगा। अब ध्यान से देखना इनको तीनों को क्या मिला। उसी समय भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से, अमृत संजीवनी दृष्टि से मृत पड़े तीनों भक्तों को देखा, और उसी समय प्रभु कृपा से तीनों में फिर प्राणों का संचार हुआ। तीनों की आंखें खुल गई, फिर प्राण आ गए, जैसे सो के उठे हो। और इतना ही नहीं, अर्जुन देख रहे हैं क्या? प्रभु कृपा से तीनों में फिर प्राणों का संचार हुआ। आंख खुली तो देखा सन्मुख प्रभु का साक्षात्कार। प्रभु प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। ये तीनों भक्त जिस रूप का हर रोज चिंतन करते थे, आज उसी रूप में मेरे प्रभु शंख चक्र गदा पद्म धारण किए प्रकट हो गए। श्री हरि बोले जो मांगोगे आज वही मैं वर दूंगा। इस जीवन में जो चाहोगे आज वही मैं कर दूंगा। इस जीवन में जो चाहोगे आज वही मैं कर दूंगा। धर्म निभाया तीनों ने, तीनों का मुझसे प्यार हुआ। इसलिए तीनों के सन्मुख मेरा ये अवतार हुआ। इसलिए तीनों के सन्मुख मेरा ये अवतार हुआ। तीनों से कहा वरम ब्रूहि, तुमने जो धर्म निभाया, परम धर्म निभाया, तीनों का जो मुझसे प्रेम था, ये उसी का फल है। इसलिए तीनों के सन्मुख मेरा ये अवतार हुआ। वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, जो भी तुम मांगोगे मैं सहर्ष उसको दूंगा। अब तीनों हाथ जोड़ते हैं, प्रभु से बोले। तीनों बोले हे करुणामय हो, तीनों बोले हे करुणामय, पहला वर वापिस ले लो। आंखों में आंसू भरते हाथ जोड़कर तीनों बोले, प्रभु हमें कुछ चाहिए नहीं वर, जो आपने पहले वर दिया है
पुत्रवती सौभाग्यवती होने का, वो वर अपना वापस ले लो। वर और चाहिए नहीं, हमें संतान नहीं चाहिए, हमें कोई भी वो सुख नहीं चाहिए जो हमारे धर्म में बाधा बनता है, हमें कोई भी वो सुख नहीं चाहिए हमारे आपके बीच में जो दीवार बन के खड़ा हो जाए। इसलिए हम वो वरदान नहीं चाहते, हम नहीं चाहते संतान का सुख, क्योंकि ये संतान हमारे धर्म में बाधा बनेगी। कौन सा धर्म? भाई बहन जो परस्पर एक दूसरे को मानते थे, जो प्रतिज्ञा की थी। तीनों बोले हे करुणामय, पहला वर वापिस ले लो, धर्म त्याग ना करे कभी भी, प्रेम भक्ति का वर दे दो। धर्म त्याग ना करे कभी भी, प्रेम भक्ति का वर दे दो। हम कभी धर्म का त्याग ना करें, आपके चरणों में हमारी अनुदिन वर्धनी भक्ति हो, अनुपायनी भक्ति आपके चरणों में हो। प्रभु बोले, पहला वर नहीं वापिस होगा। ये ब्रह्म वाक्य है, जो मुख से निकला वो फिर वापिस नहीं होगा। पुत्रवती होने का जो वरदान दिया था, ये वरदान वापिस नहीं होगा। अब फिर तीनों को चक्कर आने लगे, हमारे धर्म का क्या होगा प्रभु, हमारे धर्म का क्या होगा? प्रभु बोले, पहला वर नहीं वापिस होगा और धर्म नष्ट भी नहीं होगा। ये कैसे संभव होगा कि धर्म भी रह जाएगा और हम पुत्रवती भी हो जाएंगे? तो उत्तर दिया प्रभु ने, मरकर जीने से तीनों का नया जन्म मान्य होगा। मरकर जीने से तीनों का नया जन्म मान्य होगा। ये जो तुमने प्रतिज्ञा की थी परस्पर भाई बहन बनकर रहने की, ये पूर्व जन्म की घटना है। वो तो देह तुम तीनों त्याग चुके हो, अभी अभी तुम्हारा दोबारा से जन्म हुआ है, मैंने तुमको पैदा किया है। ये तुम्हारा